नमस्कार दोस्तों, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह से विभाजित होती है। ये क्वेश्चन हमें दिया है और इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये होती है 999। ठीक है, अब बोल रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 3 अंकों की जो 15, 25 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो क्या करते हैं हम, जो ये संख्याएं दे रखी है 15, 25 और 30, इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 तिया 15, 5 5 25 और ये 6 पे गया। अब कितने पे जाएगा? 3 पे, 3 एकम 3, 5 और ये 2, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 5 तिया 15 और ये 10, यानी कि 150। 150 क्या आ गया हमारे पास? एलसीएम आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 999 को हम जो हमारा एलसीएम है उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने पे जाएगा? ये 6 पे, 15 6 90, यानी कि 900 है ना। कितना बच गया? यहाँ पे बच गया 99। यानी कि अगर जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेष है उसको हम घटा दें तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? वो 15, 25 और 30 से पूरी तरह से विभाजित होगा। यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा आंसर है 900। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये हमें एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, ये दिन दे रखे हैं और इस साइड दे रखा है ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु दर, और इससे संबंधित हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन दुर्घटनाओं में मृत्यु रिकॉर्ड सप्ताह के किस दिन सर्वाधिक हुआ? किस दिन सबसे अधिक मृत्यु की दुर्घटनाएं हुई? तो किस दिन हुई? ये सबसे अधिक है 220। किस दिन है? शुक्रवार को। तो शुक्रवार हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में प्रतिदिन की औसत मृत्यु दर क्या है? तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितने दिन हैं यानी कि जो जितने ये हैं संख्याएं हैं इनको पहले ऐड करेंगे और जितने दिन हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो पहले इनको ऐड करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 और 9 31। तो कैरी 3, 3 को हम फिर से ऐड करते हैं। 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 9 31, 31 और 2 33, 33 और 8 41। तो 1 फिर से 4 कैरी। अब 4 को फिर से ऐड करते हैं। 4 और 1 5, 6 7 8 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12। तो टोटल सम कितना आ गया हमारे पास? 1211। अब क्या करेंगे, जितने दिन हैं उनसे डिवाइड करेंगे। तो दिन है 7 यहाँ पे, 3 और 3 6 7। तो 7 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। कितने पे जाएगा ये गया 7 एकम 7, कितना बचा? 5, 7 7 49, 2 2 21, यानी कि 7 तिये 21। 173 क्या आ गया हमारा? औसत आ गया, यानी कि एवरेज आ गया। तो एवरेज हमसे पूछी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस दिन सर्वाधिक मृत्यु हुई और जिस दिन न्यूनतम मृत्यु हुई उनके बीच में अंतर कितना है, यानी कि कितना अंतर है? तो सबसे अधिक हुई शुक्रवार को 220, और न्यूनतम कब हुई? न्यूनतम हुई बुधवार को 124। तो 124 इससे घटा देंगे। कितना आ गया? 10 से 4 गया 6, यहाँ 1 यानी कि 11 से 2 गया 9, 96 आ गया हमारा आंसर। तो उनके बीच अंतर कितना है? 96। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें पता है जो आयत का परिमाप है, परिमाप, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए प्लस बी, जहाँ पे ए क्या है? लंबाई, और बी है चौड़ाई। ठीक है, अब जो 2a प्लस बी है ये किसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे?
24 के इक्वल दे रखा है। तो a प्लस बी किसके इक्वल हो गया, 12 के, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 12 आ गई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है। अगर मैं a को लंबाई मानता हूँ और b को मैं चौड़ाई मानता हूँ, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2b, क्योंकि जो लंबाई है वो क्या है, ट्वाइस है चौड़ाई की। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या रखूँगा, a की जगह मैंने रख दिया 2b प्लस b बराबर में 12, और 3b क्या आ गया 12, और b क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, अब b आ गया हमारे पास, b मैंने क्या माना था, चौड़ाई। जब चौड़ाई हमारे पास 4 है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो यानी कि लंबाई हो गई 8, a की वैल्यू आ गई 8। अब पूछा क्या है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 8 और चौड़ाई है 4, तो आ गया हमारे पास 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि राम 1,25,000 रुपये 8% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से ब्याज उधार लेता है तो 2 वर्ष बाद उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि क्या होगी। तो मूलधन दे रखा है हमें, मूलधन कितना है 1,25,000, और दर दे रखी है हमें 8%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम है 2 वर्ष। ठीक है, अब टाइम 2 वर्ष है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज का पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस जो दर है डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे होता है समय। अब मिश्र धन हमें निकालना है, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मूलधन है हमारे पास 1,25,000, 1,25,000 1 प्लस दर कितनी है, दर है 8%, ये 8 हो गया इंटू 100, और टाइम है 2 वर्ष। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,25,000 इंटू 108 बटे में 100 इंटू 108 बटे 100। इसको हम सोल्व करेंगे जब ये आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 1 जीरो बची, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 10 बच गया। ठीक है, अब मैं काटूंगा 5 से, 5 दून 10, और ये कितने में गया 25 पे, 25 पंजे 125। अब 2 से फिर से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 108 मल्टीप्लाई बाई 54 मल्टीप्लाई बाई 25। मैं पहले करता हूँ 108 को 54 से, 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 54, यानी कि ये क्या हो गया 5400, और 8 को फिर से कर लो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 2 3 8 5, क्या आ गया 5,832। अब इसको करना है 25 से मल्टीप्लाई, 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं 2 जीरो डिवाइड बाई 4, 4 से काट दो, 4 एकम 4, कितना बचेगा 1, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 20, 4 8 32, और ये तो आ गया हमारे पास 1,45,800, ये आ गया मिश्र धन। और पूछा क्या था कि 2 वर्ष के बाद अदा की जाने वाली राशि क्या होगी, यानी कि मिश्र धन हमसे पूछा था, तो यही हमारा आंसर है 1,45,800 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरो। ये दे रखा है हमें साइन ए बराबर, यहाँ पे कुछ संख्या है ना, यहाँ पे हमें बताना है, इनटू दे रखा है कोस ए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ साइन ए, कोस ए को मैं इस साइड ला सकता हूँ, तो इस साइड लाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास हो गया। और साइन ए बाई कोस ए किसके बराबर होता है, ये होता है टेन ए के, और इसकी जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टेन ए, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। हमें दे रखा है यहाँ पे सीकेंट थीटा माइनस
टेन थीटा बराबर 1/3 और निकालना है हमें सीकेन थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा। ठीक है, अब सीकेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब बेस सेम है तो क्या हो गया ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ, किसके बराबर है 1/3। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसका रैशनलाइजेशन करूँगा। रैशनलाइजेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 1/1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइजेशन मैंने कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे बन गया और नीचे क्या बच गया कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा किसके बराबर है 1/3 के। और 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है कोस स्क्वेयर थीटा के बराबर डिवाइड बाई कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है 1/3 के। ठीक है, ये हमें निकाल लिया। अब जो ये है हमारे पास सीकेन थीटा प्लस टेन थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। बेस सेम है तो मैं क्या लिखूँगा इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना। तो जब इसकी वैल्यू निकालनी है, अब देखो ये हमने निकाला था और इसको हमें निकालना है, तो क्या है यहाँ पे, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी कि मैं लिख दूं इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 3 लिख सकता हूँ, यानी कि रिवर्स लिख सकता हूँ इसको। और ये बिल्कुल इसके रिवर्स है, इसके इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई हमारे पास, यही हमसे पूछा था। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 119 है तथा उनका HCF 17 है और LCM 170 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए करेंगे, मैं मान लेता हूँ दो संख्याएं मैंने मान ली, मैं मान लेता हूँ पहली संख्या है मेरे पास 17A और दूसरी संख्या है 17B। 17A और 17B क्यों मानी है मैंने, क्योंकि जो HCF है वो दोनों में कॉमन मिलेगा, है ना। तो मैंने 17 और ये 17B इसलिए मान ली ताकि आगे जो मल्टीप्लिकेशन या जो सिंप्लीफिकेशन हो वो आसान हो जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, HCF दे रखा है 170, हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, अब पहली संख्या मैंने क्या मानी है 17A, तो ये होगी 17A इंटू 17B दूसरी संख्या। LCM कितना है 170 और HCF कितना है 17। ठीक है, अब देखो, अब एक 17 से मैं एक 17 कैंसिल कर सकता हूँ और इस 17 से मैं इसको काट सकता हूँ 10, तो क्या आ गया हमारे पास A इंटू बी आ गया 10, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, A इंटू बी आ गया 10। अब क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 119 है। ठीक है, तो योगफल जब हमें 119 दे रखा था तो पहली संख्या थी 17A और दूसरी थी 17B, और किसके बराबर थी 119 के। तो A प्लस B किसके बराबर आ गया 17 कॉमन, तो कितने पे कट जाएगा 7 पे, ये आ गया हमारे पास A प्लस B बराबर 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A और B है 10 और यहाँ है AB 7, यानी कि अगर A को मैं 5 मान लूँ और B को मैं 2 मान लूँ तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि सम इसका 7 आ रहा है, और यहाँ पे 5 और 2 रखूँगा तो मल्टीप्लाई भी 10 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि एक संख्या हमारी होगी 5
और दूसरी होगी 2। लेकिन हमने माना क्या था कि अगर ए मैं 5 मान लेता हूँ, बी 2 मान लेता हूँ, तो हमें संख्याएं क्या मानी थी, 17A और 17B। तो मैं क्या करूँगा, 17 से मल्टीप्लाई, है ना, और इसको भी 17 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 85, और ये कितना हो गया 34। पहली संख्या क्या आ गई 85, दूसरी आ गई 34। अब पूछ रहा है तो संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम पूछा है। पहली संख्या अगर हमारे पास 85 है और दूसरी 34 है, तो इनका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम के लिए क्या करेंगे, 1/85 प्लस 1/34, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 85 दूनी 170 और 170 आ गया, ठीक है। कितने पे जा रहा है 2 पे, ये कितने पे जाएगा, ये चला जाएगा 5 पे, तो कितना आ गया 7/170। व्युत्क्रम पूछा था, व्युत्क्रम हमने निकाल दिया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19 और 2 की रेंज क्या है। यानी कि रेंज हमें ज्ञात करनी है। तो रेंज हम कैसे ज्ञात करते हैं, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी पास मैक्सिमम जो संख्या है, मैक्सिमम जैसे कि हमारे पास 21 है, और जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है 1, इनको डिफरेंस यानी कि 20, तो 20 आ गया हमारा रेंज। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 व्यक्तियों में से 35 केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं, 40 केवल चाय पसंद करते हैं, 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, और 10 केवल दूध पसंद करते हैं। ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करने वाले व्यक्ति तथा केवल कॉफ़ी को पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात क्या है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 15। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं 15, है ना। और अनुपात रेशियो हमसे पूछा है किसके साथ, केवल कॉफ़ी। केवल कॉफ़ी कौन पीते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं 35, तो ये आ गया 35, काट दो 5 दिया 15, 5 7 35, यानी कि 3/7। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हमें फिर से वही इन्फॉर्मेशन है, और उससे रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन क्या है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वालों का अनुपात कितना है। यानी कि दूध कितने पसंद करते हैं, यहाँ पे दे रखा है 10 केवल दूध पसंद करते हैं, तो 10 रेशियो। और बोल रहा है चाय पसंद करने वाले, देखो भाई चाय, केवल चाय पसंद करते हैं, एक तो केवल चाय पसंद करने वाले कितने हैं 40, और 15 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो ये 15 इसमें और 15 और ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 55, तो टोटल कितने हो गए 55। चाय पीने वाले कितने हो गए 55, और दूध पीने वाले 10, तो रेशियो कितना हो जाएगा 5 से 5 दूनी 10 और 11, यानी कि 2:11, 2/11। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है। अब कुल व्यक्ति कितने हैं 100, ठीक है। और बोल रहा है चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, तो चाय कितने करते हैं, केवल चाय पसंद करते हैं 40, है ना। और 15 व्यक्ति कौन है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, तो 15 इसको ऐड कर देंगे 5 और 5, तो 55 व्यक्ति हैं जो चाय और मतलब कि चाय पसंद करते हैं, कितने में से 100, और मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया, यानी कि 55% हमारा क्या आ गया, 55% व्यक्ति वो हैं जो चाय पसंद करते हैं, ठीक है, टोटल में से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, देखो भाई HCF दे रखा है हमें, HCF दे रखा है 19, और LCM है हमारे पास 342, ठीक है।
तो मैं पहली संख्या मान लेता हूँ 19A, दूसरी मान लेता हूँ 19B। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू HCF। तो मैं क्या करूँगा, पहली संख्या क्या है मेरे पास 19A, दूसरी है 19B, एलसीएम कितना है 342 और HCF है 19। तो 19 से ये कैंसिल हो गया। अब 19 पे कितनी जाएगा, 19 से कम 19, कितना बच गया 15, 2 कितने में जाएगा 8 पे। तो A इंटू बी कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, A इंटू बी कितना आ गया 18। अब क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है, यानी कि कोई भी एक संख्या मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 19A, जब इसको 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल आता है 19। तो 19A किसके बराबर हो गया 38 के, यानी कि A किसके बराबर है 2 के। ठीक है, जब A 2 के बराबर है तो B किसके बराबर है 9 के, इधर से है ना। और हमने संख्याएं क्या मानी थी 19A और 19B, तो A को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 19 से और B को भी 19 से करूँगा। तो A कितना था हमारे पास 2 इंटू 19, और B कितना था, B था हमारे पास 9, तो इसको करूँगा 9 इंटू 19। तो पहली संख्या हमारे पास 38 आ गई, और दूसरी कितनी आ गई 19 को 9 से करूँगा तो 171, तो दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 171। और पूछी थी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आ गई ऑप्शन बी, यानी कि 171। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर का कितना दशमलव 1 मिलीमीटर होता है। देखो 1 किलोमीटर है, इसमें कितने मीटर होते हैं, इसमें होते हैं 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, वो होते हैं 100। तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर में होते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 और 5 मिलीमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 3 और 3 6, यानी कि 1 लाख मिलीमीटर। तो राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन डी बराबर 3/5 है तो साइन डी प्लस कोस डी इसका स्क्वायर कितना होगा। साइन डी दे रखा है हमें 3/5 और साइन डी प्लस कोस डी का स्क्वायर पूछा है। ये a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, इसको मैं अगर खोल लूँ तो क्या होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर डी प्लस कोस स्क्वायर डी प्लस 2 साइन डी और कोस डी, है ना। और साइन स्क्वायर डी प्लस कोस स्क्वायर डी किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1 के बराबर, प्लस 2 ये हो गया साइन डी और कोस डी। ठीक है, और जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की, या कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, मुझे कोस थीटा निकालना है यहाँ से, यानी कि कोस डी निकालना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन डी तो है मेरे पास, ये दे रखा है, तो मैं करूँगा 1, और साइन डी की वैल्यू 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर हो गया 9/25। तो ये कितना हो गया, ये एलसीएम होके ऊपर 16 नीचे 25, यानी कि 4/5। कोस डी है, कोस डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/5, मैं इसमें पुट कर दूंगा 1 + 2, साइन डी की वैल्यू है 3/5, कोस डी की वैल्यू कितनी आई है 4/5। ठीक है, 1 प्लस कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 5 5 25। ठीक है, इसका एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 25 और 24 49 डिवाइड 25। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमें दे रखा है 45 15 भाग में 17.5 बराबर दे रखा है 258 के। तो पूछ रहा है 45.15 भाग में 1.75 कितना होगा। देखो भाई बिल्कुल सेम दे रखा है एज इट इज़, 17.5 है 258 की, तो ये बोल रहा है 45.15
डिवाइड बाई 1.75 कितना होगा। देखो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे नहीं है। मैं दशमलव को अगर मैं हटाऊँ यहाँ से, दशमलव को जब मैं हटाऊँगा तो मैं एक जीरो पर ले गया, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर भी 2 के बाद दशमलव है, यहाँ पे 2 के बाद, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया ना। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ से एक जीरो फालतू है यहाँ से, और ये है 258 के इक्वल। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 25.8 लिख सकता हूँ सीधा यहाँ से, है ना। आप सोल्व करना चाहो तो सीधा सोल्व कर दो, बाकी इसने सेम दे रखा है यहाँ से, तो ये यही बताना चाह रहा है कि दशमलव कि आपको नॉलेज है या नहीं। तो हम सीधा दशमलव से इसको हटा देंगे, तो सीधा आंसर हमारा क्या आ गया, 25.8। ये आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये दे रखी है हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। हमें इनको तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, जोड़ ऐड करें तो कितना आना चाहिए, प्लस का 1, और जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 20। तो क्या क्या हो जाएंगी, यानी कि 5 और 4, यानी कि 5x तो हो गया प्लस का और 4x हो गया माइनस का, तो ये हो गया। ठीक है, अब x मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5, और यहाँ से मैंने लिया -4 कॉमन, तो इसके अंदर क्या बचा, x प्लस 5। तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या हो गए, एक तो हो गया x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 5। यही हमसे पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 4000 रुपये के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम करते हैं ट्री डायग्राम से। 2 वर्ष का मैं ट्री डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्री डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मूलधन है हमारे पास 4000। अब रेट दे रखी है 20%। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर के लिए है ना, तो 20% जब हम निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 800। तो यहाँ भी 800। अब फिर से 20% के लिए, यानी कि दर है 20%, अब कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 160। 160 क्या आ गया, ये आ गया पहली फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बीच का डिफरेंस। फर्स्ट ईयर तो सेम होता है, यानी कि 800, और सेकंड ईयर में ये 160 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक्स्ट्रा मिले हैं, तो डिफरेंस कितना हो गया, 160। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। मैं एक पहली संख्या मान लेता हूँ x। ठीक है, अब बोल रहा है एक संख्या का 60%, यानी कि x का मैं निकाल दिया 60%, बराबर दे रखा है दूसरी संख्या मैंने मान ली y के 2/3 के बराबर। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x डिवाइड बाई y मैंने इस साइड लिया है, यहाँ पे क्या है 2/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा चेंज, यानी कि 100/60। अब 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 पे कितना हो गया 10/9, यानी कि x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 9, तो कितना रेशियो आ गया 10/9। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसकी जगह पुट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड दे रखा है यहाँ पे, भाग दे रखा है, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं लिखूँगा इसको कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया हमारा कोट थीटा, यानी कि ऑप्शन ए यही हमारा आंसर है, कोट थीटा इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अमन और अजय
एक दीवार को क्रमशः 9 दिनों और 12 दिनों में बना सकते हैं। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। ये बोल रहा है जो अमन है वो करता है 9 दिनों में, ठीक है। उसी काम को करता है अजय, करता है 12 दिनों में। तो अब क्या करते हैं हम, अब लेते हैं हम इसका एल्शियम। एल्शियम कितना आ जाएगा 9 और 12 का, 12 3 36, यानी कि 36 एल्शियम आ गया। ये कितने पे जा रहा है 4 पे, ये जा रहा है 3 पे। यानी कि अमन की जो एफिशिएंसी है वो है 4 और अजय है, अजय की एफिशिएंसी कितनी हो गई 3। कुछ कह रहा है, ये बोल रहा है यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो अगर वे मिलकर काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 और 3 7, और टोटल वर्क है हमारे पास 36। तो 36 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, कितने पे जाएगा 7 पंजे 35, 1/7। यही हमारा आंसर है, यानी कि 5 सही 1/7। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे 5 सही 1/7। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।